हाय गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल हैप्पी हाई टैरो में। आज की पिक कार्ड रीडिंग में हम पता करेंगे कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। तो आपको अपनी स्क्रीन पर एक इमेज दिखाई दे रही होगी। आपके पास 3 ऑप्शंस हैं चूज़ करने के लिए। आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके अपने तीनों ऑप्शंस के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे अपनी तरफ, वो वाला ग्रुप आप चूज़ करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हेलो ग्रुप 1, अगर आप लोग ने फर्स्ट में चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी रहेगी। आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपको लेके, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे ये पता करने से कि आपके फर्स्ट मीटिंग वाले दिन आप कौन सी एनर्जी में होंगे और आपके फ्यूचर स्पाउस कौन सी एनर्जी में होंगे। तो आपकी एनर्जी है फियर और आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी निकल के आई है वो है मैजिक। सो क्लियरली ग्रुप 1 फर्स्ट मीटिंग के टाइम पर आप थोड़ा सा घबराए हुए होंगे एंड इट मेक्स टोटल सेंस। हो सकता है बहुत अनसर्टनिटीज़ आपके दिमाग में चल रही हों, कैसी होगी मीटिंग, नतीजा क्या निकल के आएगा। ये इंसान बात वैसे तो बातें करने में बहुत अच्छा है, बट अब फर्स्ट टाइम हम फेस टू फेस मिल रहे हैं तो क्या ये सच में उतना ही अच्छा होगा या नहीं। तमाम सवालों से आप घिरे हुए होंगे। फ्यूचर का आपको डर होगा। इन जनरल हो सकता है शादी को लेकर आप डरे रहते हो, इतना बड़ा कमिटमेंट है, तो वही सब उथल पुथल आपकी एनर्जी में चल रही होगी। मीनवाइल आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर निकल के आई है मैजिक। तो वो रिलेटिवली ज़्यादा कॉन्फिडेंट एनर्जी में नज़र आ रहे हैं। इनफैक्ट ऐसा दिख रहा है कि वो तो बहुत ज़्यादा खुश होंगे इस फर्स्ट मीटिंग को लेकर, बिकॉज इट्स क्वाइट पॉसिबल कि उन्होंने हमेशा से अपने लिए जिस तरीके का लाइफ पार्टनर इमेजिन किया था या जो भी मैनिफेस्ट किया था, जब वो आपको सामने से फर्स्ट टाइम देखेंगे और जैसे भी ये मीटिंग जाएगी वो बिल्कुल उनके विशेस के अकॉर्डिंग होगा। तो उन्हें ऐसा लगेगा कि इतने टाइम से मैं इस चीज़ के लिए प्रे कर रहा था या कर रही थी और अब फाइनली वो चीज़ हो रही है। फाइनली मैं अपने पोटेंशियल लाइफ पार्टनर से मिल रहा हूँ या मिल रही हूँ। तो जहाँ एक और आपकी एनर्जी फियर बेस्ड है, उनकी एनर्जी में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट और बहुत ज़्यादा खुशी नज़र आ रही है। ओके, अब पता कर लेते हैं कि ओवरऑल थीम क्या होगी आपके फर्स्ट मीटिंग की। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है रैट, जो कह रहा है बी ट्रू टू योर सेल्फ एंड द यूनिवर्स विल रिवॉर्ड यू। ओके, सो जो थीम निकल के आया है इस फर्स्ट मीटिंग का आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस का, वो बहुत क्लियर है यहाँ पर ग्रुप 1। इस मीटिंग में कोई ढोंग नहीं होगा, कोई छलावा नहीं होगा। आप जैसे हैं आप अपने आप को बिल्कुल वैसा ही प्रेजेंट करेंगे आपके फ्यूचर स्पाउस के सामने, और वो भी किसी तरीके का कोई शो ऑफ, कोई ज़बरदस्ती का ड्रामा, फालतू में आपको इम्प्रेस करने के लिए झूठी झूठी कहानियाँ बताना, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ईमानदारी के साथ आप अपनी बातें उनके सामने रखेंगे, वो अपनी बातें आपके सामने रखेंगे। और क्योंकि आप दोनों बहुत ही ईमानदार लोग हैं, इसीलिए आप डिज़र्व भी करते हैं कि आपको ट्रू लव मिले बजाय कोई गेम्स के। और इसीलिए ये जो आपके फ्यूचर स्पाउस हैं ये आपकी लाइफ में आपकी सच्चाई और आपकी ईमानदारी के फलस्वरूप आपको दिए जाएंगे। एंड जैसे जैसे फर्स्ट मीटिंग प्रोग्रेस करेगी ये बात आपको खुद भी बहुत क्लियर हो जाएगी कि ये इंसान बहुत ज़्यादा जेन्युइन है। मुझे नहीं पता इससे पहले आपकी लव लाइफ की क्या हिस्ट्री रही है ग्रुप 1, लेकिन आपके फ्यूचर स्पाउस से ज़्यादा ईमानदार, इनसे ज़्यादा लॉयल और इनसे ज़्यादा जेन्युइन, जो लोग सच्चे होते हैं ना, अच्छे दिल के होते हैं, वो अच्छाई उनकी आंखों में झलकती है। और वही चीज़ आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की आइज़ में देखने को मिलेगी एंड उनको आपकी आंखों में भी वो रियलिटी, वो कि दिस इज़ हाउ आई एम, वो वाला कॉन्फिडेंस उनको दिखेगा, जो कि उनको बहुत पसंद आएगा। इनिशियली भले ही आप फियर बेस्ड एनर्जी में थे, बट लाइक आई सेड, जैसे जैसे आपका फ्यूचर स्पाउस आपको थोड़ा सा रिलैक्स्ड फील करवाएगा, कंफर्टेबल फील करवाएगा या फिर करवाएंगी, वैसे वैसे आपकी जो कोर पर्सनैलिटी, आपकी जो एक्चुअल पर्सनैलिटी है, जो हकीकत है, वो बाहर आएगी और वो आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। ओके, अब आपके ऑरिकल्स देख लेते हैं। तो जो कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं द डिवाइन फेमिनिन, सॉलिट्यूड और अ लेग अप। ओके, भले ही कितनी भी फियर बेस्ड एनर्जी में आप क्यों ना चल रहे हो ग्रुप 1, एंड स्पेशली अगर आप एक फेमिनिन हैं और ये रीडिंग देख रही हैं, ये बहुत क्लियर है कि आप बहुत ग्लो कर रही होंगी, आप बहुत रेडिएंट होंगी। इनफैक्ट अगर आप एक मैस्कुलिन और ये रीडिंग देख रहे हैं तभी भी आपकी इमोशनल मैच्योरिटी आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छी लगेगी। उस दिन आपने जो भी कपड़े पहने होंगे आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत अच्छे लगेंगे, आपका एस्थेटिक, आपका ड्रेसिंग सेंस, उनको सब कुछ बहुत अच्छा लगेगा। प्लस क्योंकि यहाँ पर मैनिफेस्टेशन की एनर्जी निकल के आई थी और आप डिवाइन फेमिनिन की एनर्जी है, तो डेफिनेटली आपका फ्यूचर स्पाउस हमेशा से आप ही के जैसा लाइफ पार्टनर चाह रहा था, बिकॉज आप ही उनके लिए बेस्ट हैं। और वो चीज़ उनको साफ क्लियर हो जाएगी बिल्कुल उस फर्स्ट मीटिंग में।
क्योंकि सॉलिट्यूड की एनर्जी यहाँ पर है, इसलिए आई डोंट थिंक कि आप लोग की फर्स्ट मीटिंग किसी ऐसी जगह पर होगी जहाँ बहुत भीड़ भाड़ हो, बहुत ज़्यादा लोग हों। ये कोई शांत जगह हो सकती है, ये कोई लेसर नोन कैफ़े टाइप का कुछ हो सकता है जहाँ पर उतने ज़्यादा लोग नहीं आते हैं, बिकॉज ये जैसे नहीं हिडन जेम जिसे कहते हैं, उस तरीके की कोई जगह है जहाँ पर आप लोग मिल रहे हैं। ये कोई लेक साइड पिकनिक भी हो सकती है जहाँ पर आप लोग गए हो, कोई नेचर रिजर्व हो सकता है शायद जहाँ पर आप लोग गए हो फर्स्ट टाइम मिलने के लिए। ये भी मुमकिन है ऑफ कोर्स सॉलिट्यूड के साथ, स्पेशली अगर ये अरेंज्ड मैरिज सेटअप है कि आए थे एक दूसरे के घर पे फैमिलीज़ के साथ, बट फिर बोल दिया गया कि थोड़ा टाइम अकेले जाके स्पेंड करो, बात करो एक दूसरे से, तो वो एकांत भी ऑफ कोर्स यहाँ पर डिपिक्टेड है। बट मेन मैसेज इज़ कि आपको डिस्टर्ब करने के लिए आप दोनों को आसपास ज़्यादा लोग नहीं होंगे, एंड जो एनवायरनमेंट होगा आप लोगों के उस फर्स्ट मीटिंग का वो भी बहुत ही कामिंग और बहुत ही पीसफुल होगा। सो आई थिंक उसका भी थोड़ा हद तक तो असर पड़ेगा आपके डर के ऊपर। लेग अप यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है, एंड स्पेशली अगर आपको कॉन्वर्जेसन स्टार्ट करने में थोड़ी सी दिक्कत होती है ग्रुप वन, अगर आपको समझ में नहीं आता है कि मैं किस बारे में बातें करूं, तो वो तकलीफ आपके फ्यूचर स्पाउस दूर कर देंगे, बिकॉज यूजुअली हर टॉपिक की शुरुआत वही करेंगे और आपको बस उस प्रॉम्प्ट के ऊपर अपने आंसर्स देने होंगे। जो भी टॉपिक होगा उसकी शुरुआत आपके फ्यूचर स्पाउस करेंगे, और ये चीज़ आप अप्रिशिएट करोगे, बिकॉज इन्हीं कुछ छोटे छोटे एक्शन से वो धीरे धीरे करके आपके अंदर का डर हटाएंगे, जिससे आप और ओपन अप होगे, जिससे आप और ज़्यादा उनसे बातें करोगे। इनफैक्ट पूरे दिन ही या जितने भी देर के लिए मीटिंग चलेगी, आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत सपोर्टिव हो रहे होंगे आपको लेके। एग्जाम्पल के तौर पर लेट्स से कि अगर आपने हाई हील्स पहनी हुई है, ठीक है, और अगर आपको अब थोड़ा वॉक करने में प्रॉब्लम हो रही है, या फिर आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि उस जगह का रास्ता इतना ऊबड़ खाबड़ होगा, बट वो है, तो आपके बिना कहे ही वो आपका हाथ पकड़ लेंगे, आपको हेल्प करेंगे वॉक करने में, स्टेयर्स चढ़ने में, उतरने में, इस तरीके की चीज़ें। तो ये छोटे छोटे जेस्चर्स से आपका फ्यूचर स्पाउस आपको क्लियर करेगा कि वो हमेशा आपके साथ हैं, आपके आसपास मौजूद हैं, अगर कभी भी उन्हें आपको उनकी हेल्प की ज़रूरत पड़ी तो। ओके, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 7 ऑफ कप्स। बहुत बातें करोगे आप लोग, एंड आई रियली लव दिस एनर्जी, बिकॉज आप शुरू में इतना डरे सहमे से हुए थे और फिर जैसे ही ओपन अप हुए आप दोनों, इतना बक आप लोग का चालू हो गया। सो वेरी स्वीट। फिर है 8 ऑफ कप्स एंड नाउ 7 ऑफ पेंटिकल्स। आई थिंक इस मीटिंग में आपको क्लियर हो जाएगा कि ये इंसान आपके लिए बना है, बिकॉज इनसे फर्स्ट मीटिंग में ही पहली चीज़ तो आप लोग की इतनी सारी बातें होंगी अलग अलग चीज़ों के ऊपर, अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर, और जब ये मीटिंग ख़त्म होगी, जब आपका टाइम आएगा वापस अपने घर आने का, तो आपको अच्छा नहीं लगेगा, आपका मन करेगा काश मैं थोड़ी देर और रुक जाती है, थोड़ी देर और रुक जाता, थोड़ा और मुझे इस इंसान से बात करने को मिल जाती है, एंड दैट विल बी योर साइन कि ये कनेक्शन वर्थ इन्वेस्टिंग है, ये इंसान इस लायक है कि मैं भी थोड़ा और टाइम लेके इनको जानूँ, थोड़ा और इनसे मिलूँ, बिकॉज मुझे बहुत अच्छा लगा इनसे बात करके। आपके फ्यूचर स्पाउस का जो पेशेंस होगा आपसे डील करने में, वो आपको बहुत अच्छा लगेगा। कितना क्लियर वो हैं इस चीज़ को लेके कि उनकी लाइफ में कोई एक्स बैगेज इस तरीके का कुछ भी नहीं है, ये चीज़ आप बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करोगे। इनफैक्ट यहाँ पर दिख रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ कि आपके सामने आपके फ्यूचर स्पाउस का एक बहुत ही चुलबुला सा साइड, बहुत ही प्लेफुल सा साइड बाहर निकल के आएगा, जो कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। इनफैक्ट आपको ये चीज़ अच्छी लगेगी कि ये कितना बात करता है, कितना बातूनी है, बिकॉज थैंक गॉड अब मेरे पास एटलीस्ट कुछ टॉपिक्स हैं बात करने के लिए, नहीं तो मुझे तो समझ ही में नहीं आ रहा था कि मैं क्या बोलूँ क्या नहीं बोलूँ। इनफैक्ट यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है 7 ऑफ कप्स के साथ कि आपके फ्यूचर स्पाउस बहुत क्यूरियोसिटी शो करेंगे, बहुत जिज्ञासा शो करेंगे आपके बारे में, और चीज़ें पता करने की, हर छोटी से छोटी चीज़, आपको क्या पसंद है, आपको क्या नहीं पसंद है, आपकी फेवरेट चीज़ें क्या हैं, आपके सपने क्या हैं, आपके ड्रीम्स क्या हैं, ऐसी सब चीज़ें भी वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। एंड सो डेफिनेटली विद 7 ऑफ पेंटिकल्स टाइम कैसे बीत गया ना आपको पता चलेगा, ना आपके फ्यूचर स्पाउस को पता चलेगा, और इसीलिए जब घर वापस जाने का टाइम आएगा तो ना आप खुश होंगे ना आपके फ्यूचर स्पाउस खुश होंगे, आप दोनों को ये लगेगा काश थोड़ा सा और टाइम मिल जाता साथ में स्पेंड करने के लिए। ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं। ग्रुप 1, ग्रुप 3 बोला क्या मैंने, आई मीन ग्रुप 1। ओके, एक दूसरे से नज़र हटा नहीं पा रहे होंगे आप लोग, आपको वो देखने में बहुत अच्छे लगेंगे, उनको आप देखने में बहुत अच्छे लगोगे। शुरू में आपकी ज़बान पर ताला लगा होगा ऑफ कोर्स, बिकॉज आपको डर होगा क्या बोलूँ, कैसे बोलूँ, किस टॉपिक में बातें करूँ, आप थोड़ा सा क्लूलेस होंगे, लेकिन
आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी बहुत इन्फेक्शियस है और वो ही लीड करेंगे यूजुअली कॉन्वर्जेशंस, लाइक आई सेड। आपके ड्रीम डेस्टिनेशंस क्या हैं, आपके ड्रीम्स इन जनरल क्या हैं, उन सब चीज़ों के ऊपर बात हो रही होगी। कुछ ऐसी बातें आपके बारे में जो आपने अभी तक और किसी के साथ शेयर नहीं की हैं, इस तरीके की कॉन्वर्जेशंस भी आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस की होंगी। आपको ये चीज़ बहुत क्लियर होगी कि वो आप में बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, बिकॉज़ वो आपसे इतने सवाल जवाब कर रहे होंगे, और ये भी नहीं कि फालतू क्वेश्चंस पूछ रहे हो कि कहाँ तक पढ़ी हो, इसकी स्पेलिंग आती है कि नहीं, इस तरीके का कुछ नहीं। आपकी पर्सनैलिटी कैसी है, आपको क्या पसंद है, क्या नहीं पसंद है, इस तरीके के सवाल जवाब वो आपसे कर रहे होंगे, तो आपको अच्छा लगेगा। घर परिवार का डिस्कशन हो सकता है ऑफ कोर्स। शादी के बाद आपकी ख्वाहिशें क्या, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है, आपकी उनसे क्या उम्मीद है कि एज अ लाइफ पार्टनर वो कैसे होने चाहिए, ये सारी चीज़ें बहुत फ्रैंकली वो आपसे पूछेंगे। और इसीलिए जो आपकी ज़बान पर ताला लगा हुआ था, जो भी इनहिबिशंस आपके थे, जो भी डर थे, वो मीटिंग ख़त्म होते होते तक सब कुछ अनलॉक हो चुका होगा, और आपका एक्साइटमेंट भी बहुत होगा, उनका एक्साइटमेंट भी बहुत होगा। एक स्वीट सा कनेक्शन आप दोनों का फर्स्ट मीटिंग में ही फॉर्म हो चुका होगा। एंड इसीलिए लाइक आई सेड, जब घर वापस जाने का टाइम होगा तो ना आपका मन कर रहा होगा घर वापस जाने का, ना उनका मन कर रहा होगा। तो ओवरऑल ये फर्स्ट मीटिंग काफ़ी पॉजिटिव आपकी जाते हुए दिख रही है ग्रुप 1। तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 2, अगर आप लोग ने सेकंड इमेज चूज़ की थी तो चलिए पता कर लेते हैं कि आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ फर्स्ट मीटिंग कैसी रहेगी। फर्स्ट मीटिंग में आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपके बारे में, क्या सोचेंगे वो आपके बारे में, इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया हुआ है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो रीडिंग की शुरुआत करेंगे ये पता करने से कि फर्स्ट मीटिंग वाले दिन आप किस एनर्जी में होंगे ग्रुप 2, और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या होगी। तो आपकी एनर्जी यहाँ पर दिख रही है स्वीटनेस, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जी है इल्यूमिनेशन। ऑलराइट, ऐसा लग रहा है कि आप बहुत ज़्यादा लुक फॉरवर्ड कर रहे थे इस फर्स्ट मीटिंग को, आपका बहुत मन था बेसब्री से आपके फ्यूचर स्पाउस से मिलने का, बिकॉज फर्स्ट मीटिंग से पहले से ही वो आपको इतने ज़्यादा पसंद है। फर्स्ट मीटिंग से पहले ही ऐसा लग रहा है आप अपना दिल दे बैठे होंगे उनको, क्रश है या जो भी, आपको बहुत पसंद आ चुके होंगे वो ऑलरेडी। इसीलिए आप में बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा उनको आप फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलने का, बातचीत करने का, और बेहतर जानने का। आपकी एनर्जी में किसी भी तरीके का कोई डर, टेंशन, स्ट्रेस कुछ भी नहीं होगा। बहुत ही लाइट हार्टेड और फन टाइप एनर्जी आपकी उस दिन रहेगी। और जो भी परफ्यूम आप उस दिन यूज़ करोगे ग्रुप 2, उसकी भी स्मेल, उसकी फ्रेग्रेंस बहुत अच्छी होगी फॉर श्योर, और आपके फ्यूचर स्पाउस को बहुत पसंद भी आएगा। आपके फ्यूचर स्पाउस की जो एनर्जी है यहाँ पर इल्यूमिनेशन, वो तो बिल्कुल जैसे स्टार स्ट्रक होते हैं, बिल्कुल चकाचौंध की नज़रें ही नहीं हटा पा रहा है वो इंसान आपसे, उस तरीके की एनर्जी उनकी है। इतना ज़्यादा मैग्नेटिक पुल और अट्रैक्शन आपका फ्यूचर स्पाउस फील करेगा उस फर्स्ट मीटिंग में टूवर्ड्स यू ग्रुप 2, कि मतलब एक सेकंड को आपको ऐसे लग सकता है भाई ये पलके झपकाता भी है कि नहीं, या झपकाती भी अपनी पलके की नहीं, बट वो अपनी नज़रें हटा ही नहीं पाएंगे आपसे। आपने जो भी पहना है, जैसे भी आप दिख रहे हैं, जो भी आपका एस्थेटिक है, उनको बिल्कुल ऐसा लगेगा कि मैंने सपना देखा था और वही चीज़ सामने मेरे हो रही है। हाउ डिड आई गेट सो लकी, आई जस्ट हर्ड दिस ग्रुप 2, हाउ डिड आई गेट सो लकी। तो ये थॉट आपके फ्यूचर स्पाउस के दिमाग में आएगा जब आपको वो सामने से आता हुआ देखेंगे। और उनकी जो एनर्जी है यहाँ पर इल्यूमिनेशन वाली, वो दिख रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस उस फर्स्ट मीटिंग में पूरी कोशिश करेंगे टू पुट देयर बेस्ट फुट फॉरवर्ड, अपना बेस्ट वो आपके सामने प्रेजेंट करना चाहेंगे, बिल्कुल अच्छे तरीके से अच्छा सा फर्स्ट इम्प्रेशन वो जमाने की कोशिश करेंगे आपके ऊपर। ओके, अब देख लेते हैं आपके ऑरेकल कार्ड्स ग्रुप 2। पहले देखते हैं कि ओवरऑल थीम क्या होगी आप लोगों के इस फर्स्ट मीटिंग की, और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है कैमल, जो कह रहा है बी फॉरबेयरिंग एंड पेशेंट। बहुत ही आराम से आप लोग बातें करोगे, ना उनकी कोई ट्रेन छूट रही होगी ना आपकी कोई ट्रेन छूट रही होगी ग्रुप 2। इनफैक्ट इत्मीनान से एक टॉपिक पर आधे घंटे बाद आप लोगों की चलेगी। आपको इस बात की बहुत खुशी हो रही होगी कि कोई बैठ के शांति से आपकी बातें सुन रहा है, क्योंकि हो सकता है ग्रुप 2 आप बहुत बोलते हो और बहुत बार लोग आपको बोलते हो कि भाई अब चुप हो जाओ, लेकिन आपका फ्यूचर स्पाउस ऐसा कुछ भी नहीं करेगा। इनफैक्ट आपको दिख रहा होगा उनके एक्सप्रेशंस में कि उनको मज़ा आ रहा है आपको बोलते हुए सुनने में,
उनको एक्साइटमेंट हो रहा है, वो और आपकी बातें सुनना चाहते हैं, वो और ज़्यादा आपकी आवाज़ सुनना चाहते हैं। तो जो भी आप उनसे बातें करनी है, जितनी भी देर तक करनी है, वो बहुत पेशेंटली बैठ के आपका सब कुछ सारी बातें सुनेंगे। एंड सिमिलरली आप भी बहुत ज़्यादा पेशेंस दिखाओगे उनके बातें सुनने में। और ये चीज़ हो सकता है बहुत डिफरेंट हो, बिकॉज आई जस्ट गॉट दिस मैसेज ग्रुप 2 कि यूजुअली आप बोलते ज़्यादा हैं और सामने वाले को आप कम बोलने देते हैं, बट जब आपके फ्यूचर स्पाउस की बारी आएगी तो सडनली आप बहुत अच्छे लिसनर भी बन जाएंगे। आप अपना तो जो बोलना है बोलेंगे, बट जब वो बोल रहा होगा या बोल रही होंगी तो आप उनको बीच में कट नहीं करेंगे। लॉन्ग टर्म प्लान्स बहुत ज़्यादा डिस्कस होंगे इस फर्स्ट मीटिंग में, आपके भी और उनके भी। ओके, जो बाकी कार्ड्स आपके लिए निकले वो हैं सेल्फ रिस्पेक्ट, एम्ब्रेसिंग और हायर पावर। ऑलराइट, ये बहुत इंटरेस्टिंग मैसेज यहाँ निकल के आए सेल्फ रिस्पेक्ट वाला ग्रुप 2, बिकॉज ऐसा लग रहा है कि जब आप अपने बारे में कोई चीज़ उन्हें बता रहे हो और जैसा रिस्पॉन्स वो दे रहे हैं, उससे आपका कॉन्फिडेंस अपने आप में बहुत बढ़ रहा है। आपने मांगा नहीं था उनका वैलिडेशन, आपने उनका अप्रूवल नहीं मांगा था, बट फिर भी वो आपको मिल रहा है और ये चीज़ आपको बहुत अच्छी लग रही है। आपको ऐसा लग रहा है हाँ यार, इसका मतलब मैं जो सोच रही थी या मैंने जो किया वो चीज़ बिल्कुल करेक्ट थी। सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर ये भी इंडिकेट कर रहा है कि ना तो आप ना आपके फ्यूचर स्पाउस ऐसा कुछ भी बोलोगे या ऐसा कुछ भी करोगे जो कि बाद में आप लोग रिग्रेट करो कि अरे यार मैंने फ्लो में क्या बोल दिया, या मुझे अपना मुंह बंद रखना चाहिए था, मैंने ये वाला टॉपिक क्यों छेड़ दिया। ऐसा कुछ भी नहीं होगा और उसका रीज़न है ये पेशेंस। इतने आराम से आप लोग बातें कर रहे हो कि गलती का कोई स्कोप ही नहीं है। सोच समझ के दोनों लोग बातें कर रहे हैं, बिल्कुल मैच्योर एडल्ट्स के जैसे दोनों लोग बातें कर रहे हैं। बट डेफिनेटली सेल्फ रिस्पेक्ट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपको आप ही के बारे में एक नया दृष्टिकोण मिलेगा इस इंसान के जरिए। एक नया पर्सपेक्टिव आपको आपका फ्यूचर स्पाउस आप ही के बारे में देगा, जिससे आपकी इज्जत आपकी खुद की आंखों में बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। आपको ऐसा लगेगा कि यार इतनी अच्छी हूँ क्या मैं सच में, या इतना कमाल का हूँ क्या मैं, जैसा कि इनकी बातों से मुझे लग रहा है। तो ऑफकोर्स अपनी तारीफ किसको पसंद नहीं आती, आपको भी डेफिनेटली पसंद आएगी। एम्ब्रेसिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि शायद आपका पेशेंस लेवल वैसे बहुत कम है ग्रुप 2। आप बहुत जल्दी चिढ़ जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं लोगों से या लोगों की कुछ आदतों से। लेकिन कमाल की बात यह है, एंड आई एम नॉट सरप्राइज्ड कि आपके लिए हायर पावर वाला कार्ड निकल के आया, बिकॉज डेफिनेटली उस फर्स्ट मीटिंग में सपोर्ट रहेगा, ब्लेसिंग्स रहेंगे आपके एंजल्स के, आपके एंसेस्टर्स के। किसी तरीके का डिवाइन इंटरवेंशन भी इनफैक्ट हो सकता है फर्स्ट मीटिंग में हो, कि आप लोगों को पर्टिकुलर प्लेस में कहीं पर मिलना था एंड लेट्स से सडनली बारिश हो गई, बट क्योंकि डिवाइन इंटरवेंशन हुआ है इसीलिए कुछ ऐसा हुआ कि फॉर द फर्स्ट टाइम आपके एरिया में ना वाटर लॉगिंग हुई, कैब भी आपको आराम से मिल गई, और जब तक आप उस जगह पर पहुंचे तब तक धूप भी निकल आई थी, समथिंग लाइक दैट। तो कुछ बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें इस मीटिंग में हो सकती हैं। इट्स क्वाइट पॉसिबल कि आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग इवनिंग में या नाइट टाइम में हो और बहुत अच्छे सनसेट कलर्स उस वक्त स्काई में हो रखे हों, पिंक पर्पल उस तरीके से। हो सकता है कि ये मीटिंग आप में से कुछ लोगों के लिए विंटर टाइम में हो रही हो और आसपास कहीं आग जल रही हो, किसी बॉनफायर के आसपास आप लोगों की ये फर्स्ट मीटिंग हो रही हो। एम्ब्रेसिंग यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपके फ्यूचर स्पाउस के जो भी कुछ छोटी मोटी अटपटी आदतें आपको देखने को मिलेंगी उस फर्स्ट मीटिंग में, उनसे आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। इनफैक्ट आपको बहुत क्यूट लग सकती हैं वो हैबिट्स उनकी। एंड सिमिलरली अगर आपकी ऐसी कुछ आदतें हैं जो और लोगों ने आपको बोल रखा है कि अरे बहुत अनोइंग है, तुम ऐसे मत किया करो, वैसे मत बोला करो, बट आपके फ्यूचर स्पाउस को वो सारी चीज़ें आपके बारे में बहुत पसंद आएंगी। अगर आप दोनों ही बहुत रिलीजियस हैं या अगर आप दोनों ही बहुत स्पिरिचुअल हैं तो आप उन टॉपिक्स के ऊपर भी बहुत बात करेंगे अपनी फर्स्ट मीटिंग में। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं। सो वी हैव 10 ऑफ कप्स, पेज ऑफ पेंटिकल्स और पेज ऑफ कप्स। आप दोनों लोग एक दूसरे से अपने बचपन की बहुत बातें करोगे, बचपन के बहुत मज़ेदार किस्से आप दोनों एक दूसरे के साथ शेयर करोगे बिना किसी डर के, बिल्कुल खुल के। ऐसा लगेगा ही नहीं इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स के साथ कि आप दोनों एक दूसरे से पहली बार मिल रहे हो, रिगार्डलेस ऑफ इससे पहले आप लोग ऑनलाइन कितना टाइम से चैट कर रहे थे या जो भी थोड़ी बहुत आप लोग की कॉल्स वॉल्स हुई थी, बट जब आप लोग फेस टू फेस द फर्स्ट टाइम एक दूसरे से मिलोगे तो ऐसा लगेगा ही नहीं कि आप टेक्निकली किसी स्ट्रेंजर से मिल रहे हो। इनफैक्ट 10 ऑफ कप्स यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि उस फर्स्ट मीटिंग में ही आपको श्योर हो जाएगा कि हाँ यही है वो इंसान जिसके साथ मुझे सेटल डाउन होना है, जिसके साथ मुझे अपनी लाइफ स्पेंड करनी है। बिकॉज वो
फॉरएवर एंड एवर वाली हैप्पीली एवर आफ्टर वाली वाइब आपको इस इंसान से आएगी उस फर्स्ट मीटिंग में। लाइक आई सेड, फैमिलीज़ के बहुत डिस्कशन होंगे, आपकी फैमिली कैसी है क्या, सेम आप उनसे पूछोगे। आप दोनों एक दूसरे के बचपन के किस्से बहुत डिस्कस करोगे। नेचर आपका और आपके फ्यूचर स्पाउस का थोड़ा अलग अलग हो सकता है। आप दोनों में से एक इंसान अपने इमेजिनेशन में ज़्यादा रहता है, बहुत क्रिएटिव है, और आप में से जो दूसरा है वो थोड़ा ज़मीन पर अपने पाँव रखना प्रेफर करता है, बहुत प्रैक्टिकल है, पैसों की अच्छी समझ है। तो आप दोनों के जो भी एक्सपीरियंसेस हैं वो एक दूसरे की तुलना में बहुत अलग हैं, लेकिन फिर भी जब आप लोग उनके बारे में बातें करोगे तो बहुत मज़ेदार सी बातें होंगी। इनफैक्ट बचपन की बातें तो स्पेशली आपकी बातें सुन के उनको बहुत खुशी मिलेगी, बहुत अच्छे अच्छे किस्से होंगे, और उनके बचपन की बातें सुन के भी। एक आप में से एक थोड़ा ज़्यादा शैतान है, तो जो भी ज़्यादा शैतान वाला होगा ऑफ कोर्स हो सकता है उसके किस्से ज़्यादा मज़ेदार हों, बट लाइट हार्टेड कॉन्वर्जेसन बेसिकली यहाँ पर ज़्यादा नज़र आ रही है। अगर आप दोनों के कोई सिबलिंग्स हैं तो उनसे रिलेटेड चर्चा भी थोड़ी बहुत आप लोगों की हो सकती है। और हाँ, एक और चीज़ जो हो सकती है वो है थोड़ी बहुत फ्यूचर प्लानिंग के ऊपर बातें, कि आपको बच्चे चाहिए हैं या नहीं चाहिए हैं, आप कैसी होम लाइफ इमेजिन करते हो, उन कुछ टॉपिक्स पर भी बातें हो सकती हैं। ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं ग्रुप 2। हो सकता है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस के बीच में या तो कुछ कल्चरल डिफरेंस हो, या फिर आप दोनों की ज़िंदगी, लाइक आई सेड, एक दूसरे से आपके एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत अलग थे। आप में से कोई हो सकता है बहुत ही अल्ट्रा रिच फैमिली में पला बड़ा हो और एक की लाइफ बहुत ही मिडिल क्लास रही हो, या फिर आप में से एक ने दुनिया ज़्यादा घूमी है और एक ने उतना नहीं घूमा है, तो जिसने ज़्यादा घूमा हुआ है वो अपने एक्सपीरियंसेस बता रहा होगा। एक दूसरे के बारे में उस फर्स्ट मीटिंग में आप लोगों को बहुत कुछ जानने को मिलेगा। और अगर आप इंट्रोवर्ट भी हो, अगर आपको यूजुअली दिक्कत होती है पहली बार ऐसे लोगों से खुल करके बात करने में, बट इस इंसान के साथ वो प्रॉब्लम आप नहीं फेस करोगे, आपको उल्टा मज़ा आ रहा होगा उनसे बातें करने में, इसलिए बिना किसी झिझक के, बिना किसी संकोच के आप उनके साथ बातें करोगे। हो सकता है कि एक पॉइंट पर आप लोग अपना पास्ट डिस्कस करो, लेकिन बहुत क्लियर हो चुका होगा। इनफैक्ट हो सकता है आप दोनों लोग मिलके अपने एक्सेस की थोड़ी बिचिंग करो एक दूसरे के साथ, लेकिन इतना क्लियर होगा कि ना आपके दिल में आपके एक्स के लिए कोई जगह है, ना उनके दिल में उनके एक्स की कोई जगह है। तो इस चीज़ से संतुष्टि मिलेगी आपको भी, उनको भी। डेफिनेटली फ्यूचर के बारे में डिस्कशन हो रहा होगा, कैसी होम लाइफ चाहिए है, बच्चे क्या, वो सारी चीज़ें, बट उसका कंक्लूजन पॉजिटिव ही निकलेगा। कंपैटिबिलिटी आप दोनों के बीच में बहुत अच्छी है। वो फर्स्ट मीटिंग में जिस तरीके से आप दोनों का तालमेल बैठ रहा है उससे ही समझ में आ जाएगा। हो सकता है आप दोनों में से कोई एक वकील हो। और एक और जो अच्छी बात यहाँ पर आपकी फर्स्ट मीटिंग के बारे में दिख रही है ग्रुप 2, वो ये है कि कोई बनावटी, कोई दिखावा, कोई फालतू का शो ऑफ नहीं होगा। आप जैसे हैं आप अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, वो जैसे हैं वो अपने आप को वैसे ही प्रेजेंट करेंगे, और आप दोनों को एक दूसरे की ये जो ऑथेंटिसिटी है, जो एक दूसरे की सच्चाई है, वो बहुत पसंद आएगी। ऑल राइट ग्रुप 2, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हेलो ग्रुप 3, अगर आप लोग ने थर्ड इमेज चूज़ की थी तो चलिए देख लेते हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग आपके फ्यूचर स्पाउस के साथ कैसी होगी। आपके फ्यूचर स्पाउस का फर्स्ट इंप्रेशन क्या होगा आपको लेकर, उसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इस रीडिंग की शुरुआत हम करेंगे ये देखने से कि फर्स्ट मीटिंग के वक्त आपकी एनर्जी क्या होगी और आपके फ्यूचर स्पाउस की एनर्जी क्या होगी। तो आपकी एनर्जी है गोस्ट, और आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जी है डिटर्मिनेशन। ऑलराइट, तो आपकी एनर्जी में क्लियरली यहाँ पर दिख रहा है गोस्ट के साथ कि शायद ये पहला इंसान नहीं होगा जिससे कि आप शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल रहे होंगे। ये आपकी फ़र्स्ट रिलेशनशिप भी नहीं है। इससे पहले भी आप बहुत लोगों के साथ डेट्स वगैरह पर जा चुके हैं या फिर शादी के पॉइंट ऑफ व्यू से मिल चुके हैं, और कहीं कुछ बात बनी नहीं, कहीं पर कुछ पॉजिटिव रिजल्ट निकला नहीं। तो वो जो डर है कि कहीं पास्ट दोबारा से रिपीट ना हो, कहीं इस मीटिंग का भी वही बेकार नतीजा ना निकले, ये डर आपके दिमाग में चल रहा होगा। ये भी मुमकिन है कि उस फर्स्ट मीटिंग के बारे में कुछ ऐसा हो, जगह आपकी देखी हुई है या पहले भी वहाँ पर किसी और के साथ आ चुके हैं, कुछ ऐसा हो कि आपको थोड़ा सा आपका जो पास्ट के डर हैं बेसिकली, या पास्ट की जो ख़राब मेमोरीज हैं, वो किसी रीज़न से ट्रिगर हो सकती है। बट मोस्टली आई वुड से ग्रुप 3 कि आपके दिमाग में ये चीज़ नाच रही होगी बहुत ज़्यादा कि कहीं मेरा पास्ट रिपीट ना हो जाए, कहीं इस बार भी, इस मीटिंग में भी मुझे वो सक्सेस ना मिले जो कि मैं चाह रही हूँ या चाह रहा हूँ।
मीनवाइल आपके जो फ्यूचर स्पाउस हैं उनकी एनर्जी यहाँ पर डिटर्मिनेशन के साथ बहुत होपफुल दिख रही है, बहुत ही अच्छे मूड में वो आपसे मिलने के लिए आएंगे। बहुत ही ब्राइट एंड लाउड पर्सनालिटी का ये इंसान दिख रहा है, बहुत ही जिंदा दिल इंसान यहाँ पर ये नज़र आ रहा है आपके फ्यूचर स्पाउस। ये इस तरीके का इंसान है जिसकी कंपनी में कोई बुरा फील ही नहीं कर सकते, किसी का मूड ऑफ इनके आसपास रह ही नहीं सकता है, क्योंकि इतनी ब्राइट और इतनी चुलबुली सी पर्सनालिटी इनकी है। और डिटर्मिनेशन ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि ये इंसान जब आपसे मिलने के लिए आएगा तो वो अपना इरादा मजबूत करके आया होगा कि उसको आपका दिल जीतना है, उसको आपको इम्प्रेस करना है, और वो एफर्ट्स आपको डेफिनेटली देखने को मिलेंगे इस फर्स्ट मीटिंग के दौरान। और हो सकता है कि जब आपको दिखे कि ये इंसान जेन्युइनली मेरे में इतना इंटरेस्ट ले रहा है, इतने एफर्ट्स मार रहा है मुझे इम्प्रेस करने के लिए, मुझे और बेहतर ढंग से जानने के लिए, तो इवेंचुअली ऑफकोर्स धीरे धीरे ये जो भी पास्ट के डर उभर के आए हैं वो शांत हो जाएंगे। अब देख लेते हैं कि आपकी फर्स्ट मीटिंग की ओवरऑल थीम क्या रहेगी। और उसके लिए जो कार्ड निकला वो है डव, जो कह रहा है स्प्रेड मैसेजेस ऑफ पीस एंड हार्मनी। तो डर आपको लगेगा, डर लगना ऑफकोर्स मैं ये नहीं कहूँगी कि आप क्यों डर रहे हो, ऑफकोर्स लग सकता है, लेकिन इतना क्लियर है आपके फर्स्ट मीटिंग की थीम से कि बहुत ही आराम से, प्यार से, शांति से फर्स्ट मीटिंग बीत जाएगी। इनफैक्ट जिस भी चीज़ को लेके आप डर रहे होगे कि यार कहीं मुझसे इस चीज़ के बारे में ना पूछ ले, कहीं मुझसे उस चीज़ के बारे में ना पूछ ले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत शांति से, बहुत सुकून के साथ ये फर्स्ट मीटिंग बीतेगी। इनफैक्ट इतना रिलैक्स्ड आपने कभी नहीं महसूस किया होगा अपनी लाइफ में जितना उस फर्स्ट मीटिंग में आपको ये इंसान सुख और शांति का एक्सपीरियंस करवाएगा। ओके, अब आपके बाकी ऑरेकल कार्ड्स देख लेते हैं। ग्रुप 3, सो वी हैव यिन एंड यांग, ग्रेट। फिर है पेशेंस और टू द सी। हो सकता है आप लोगों की फर्स्ट मीटिंग किसी कोस्टल एरिया में हो रही हो या फिर कोई लेक साइड कैफ़े हो, समथिंग लाइक दैट। ज़रूरी नहीं ऑफकोर्स हर किसी के लिए। ये भी मुमकिन है कि फ़र्स्ट मीटिंग में आप लोग किसी एडवेंचर ट्रिप वगैरह पर गए हों। एनीवे, इतना क्लियर है यहाँ पर यिन एंड यांग की एनर्जी के साथ कि डेफिनेटली यार ये डिवाइन काउंटर पार्ट्स वाली एनर्जी है, डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन। और ये चीज़ उस फर्स्ट मीटिंग में आपको भी बहुत क्लियर हो जाएगी। ग्रुप 3, आप दोनों एक दूसरे से भले ही जितने अलग क्यों ना हो, आप दोनों के ग्रोइंग अप लाइफ के एक्सपीरियंसेस एक दूसरे से कितने भी अलग क्यों ना रहे हों, सोचने का तरीका भले ही एक दूसरे से कितना अलग क्यों ना हो, लेकिन साथ में आप दोनों की जोड़ी बहुत कमाल बनती है। और वो चीज़ क्लियर हो जाएगी आपको फर्स्ट मीटिंग में। आप दोनों की कंपैटिबिलिटी इतनी अच्छी होगी। इनफैक्ट मुझे ये मैसेज भी मिला अभी ग्रुप 3 कि आपके कुछ बोलने से पहले ही आपके फ्यूचर स्पाउस को अंदेशा हो जाएगा कि आपके मन में क्या चल रहा है। एंड सिमिलरली उनके कुछ बोलने से पहले आपको आभास हो जाएगा कि वो प्रॉब्ली आप किस बारे में बात करने वाले हैं या क्या चल रहा होगा उनके दिल में या फिर उनके दिमाग में। भले ही आप लोगों की फर्स्ट फेस टू फेस मीटिंग क्यों ना हो, बावजूद उसके यिन एंड यांग ने यहाँ पर क्लियर कर दिया है कि जो भी शुरुआत में थोड़ा बहुत आपको डर लग रहा था, आपको लग रहा था पास्ट रिपीट हो जाएगा, ये कोई मेरे पास्ट के फालतू लोगों जैसा ही ना निकले, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। इस इंसान से फर्स्ट टाइम फेस टू फेस मिलने के बाद आपको इनफैक्ट ये क्लियर हो जाएगा कि और किसी के साथ बात क्यों नहीं मेरी बनी, बिकॉज डेफिनेटली यही है जो मेरे लिए बना है, इसी के साथ मेरी बात बननी थी, इसीलिए कहीं और कुछ हो नहीं पाया। पेशेंस यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि ये डेफिनेटली एक लॉन्ग मीटिंग होगी, बहुत देर तक आप दोनों एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, खूब गप्पे मारेंगे, बहुत अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे। इनफैक्ट ये भी मुमकिन है यहाँ पर पेशेंस और टू द सी के साथ कि उसी फर्स्ट डे फर्स्ट मीटिंग में आप लोग लोकेशन अपनी बहुत चेंज करो। फॉर एग्जाम्पल पहले जाकर कहीं मूवी देखी, फिर किसी और जगह गए लंच करने के लिए, फिर किसी और जगह गए शाम को कॉफ़ी पीने के लिए, फिर किसी और जगह गए डिनर के लिए, समथिंग लाइक दैट। तो बेसिकली इट्स क्वाइट पॉसिबल कि थ्रू आउट द डे बहुत मूवमेंट हो, साथ में आप लोग ट्रैवल करो। यहाँ पर ये भी नज़र आ रहा है टू द सी के साथ कि आप एक चीज़ नोटिस करोगे, मतलब आपको फील होगा ऑफ कोर्स कि वो आपको देख रहे हैं, उनकी आंखें आपके ऊपर हैं, वो आपको देख रहे हैं। फॉर एग्जांपल लेट्स से अगर आप मेन्यू कार्ड में कहीं नीचे कुछ पढ़ रहे हो, बट आपको ऐसा फील आएगा कि वो आपको ही निहारे जा रहे हैं, आपको ही तक रहे हैं, तो आप ऑफ कोर्स थोड़ा ब्लश करने वाले हो। ग्रुप 3, बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट। बट आई थिंक कितना इन्वेस्टेड है ये इंसान आप में, कितना दिलचस्पी ले रहा है ये इंसान आप में, कितना ध्यान से, आराम से, प्यार से आपकी एक एक बात सुन रहा है, आप जो बोल रहे हो वो कर रहा है, उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि ये डिटर्मिन्ड है टू मेक दिस कनेक्शन वर्क। और मुझे डरना नहीं चाहिए ये सोच के कि पास्ट दोहराएगा, बिकॉज ये इंसान मेरे पास्ट के पर्सन्स जैसा बिल्कुल भी नहीं है।
टू द सी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि जब आप लोग एक दूसरे से बात कर रहे होगे उस फर्स्ट मीटिंग में, तो हो सकता है आप लोग डिस्कस करो कि आप लोगों का कहाँ ट्रैवल करने का मन है, कौन कौन सी जगहें देखने का मन है। हो सकता है आप दोनों में से किसी एक ने थोड़ा ज़्यादा दुनिया घूमी हो या देश ज़्यादा घूमा हो, तो वो अपने किस्से कहानियाँ ट्रैवल से रिलेटेड बता रहे होंगे। ये भी मुमकिन है यहाँ पर टू द सी के साथ कि आप दोनों में से कोई एक ऐसा है जिसने बहुत ज़्यादा लेफ़्ट राइट मुड़ते मुड़ते फाइनली अपने एक्चुअल करियर पर या लाइफ पर्पस तक पहुँच पाया था। तो आप लोग अपनी जर्नी के बारे में भी एक दूसरे से बात करते हुए यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। लेकिन पेशेंस और टू द सी ने इतना क्लियर कर दिया, और यहाँ पर भी आपको दिखेगा ये सी जो है बिल्कुल काम वाटर्स है, किसी तरीके का कोई टर्बुलेंस, मतलब कोई तूफान या ऐसा कुछ भी यहाँ पर नहीं है, शांत पानी है। तो आपके फ्यूचर स्पाउस का जो बिहेवियर है वो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत पसंद आएगा। प्लस ये मीटिंग बहुत स्मूथली जाते हुए दिख रही है, कोई हिकअप, कोई रुकावट, कोई अड़ंगा बीच में आता हुआ नहीं दिख रहा है। ओके, अब आपके टैरो कार्ड्स देख लेते हैं ग्रुप 3। सो वी हैव 5 ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स और द चैरियट। पास्ट में ऐसा डेफिनेटली हो चुका है ग्रुप 3 आपके साथ, या तो आपका बहुत बार और बहुत गंदा हार्ट ब्रेक हुआ है ग्रुप 3, या फिर पास्ट में आपके साथ ऐसा हुआ है कि मीटिंग्स तो बड़ी अच्छी जाती थी बट बाद में आपको गोस्ट कर दिया जाता था। वो इंसान बाद में फिर आपका या तो कॉल ही नहीं उठाता था या दोबारा कभी मिलने के लिए कुछ इनिशिएटिव अपनी तरफ से नहीं लेता था। लेकिन आपके वो जो भी डर हैं या उन लोगों की वजह से जो भी सेल्फ एस्टीम इश्यूज आपको आ गए थे, वो सब एक बार में, एक झटके में आपका फ्यूचर स्पाउस एलिमिनेट करता हुआ दिख रहा है। बिकॉज क्वीन ऑफ पेंटिकल्स ने क्लियर कर दिया है कि आपका फ्यूचर स्पाउस उस दिन, उस फर्स्ट मीटिंग में अपनी बातों से, अपने बिहेवियर से ये अश्योरेंस आपको दे देगा, ये आपको क्लियर कर देगा कि वो अपना कमिटमेंट सिर्फ और सिर्फ आपको ही देने वाले हैं और किसी में वो इंटरेस्टेड नहीं है। प्लस चैरियट की एनर्जी यहाँ पर ये भी बता रही है कि भले ही वो आप लोगों की फर्स्ट मुलाकात हो एक दूसरे के साथ, लेकिन उस छोटे से ड्यूरेशन में ही आप दोनों एक दूसरे के बहुत क्लोज आ जाएंगे, आप दोनों एक दूसरे से बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो जाएंगे, आपकी जान पहचान बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और बहुत तेज़ी से फिर ये कनेक्शन आगे बढ़ेगा। मतलब आज पहली बार आप लोग लेट्स से एक दूसरे से मिले, उसके बाद वेट ही नहीं करना है, आज ही लंच का प्लान था बट फिर डिसाइड होगा कि भाई डिनर भी साथ में करेंगे, फिर कल उनका कॉल आ रहा है कि चलो आज भी कहीं मिलने के लिए चलते हैं, कहीं हैंग आउट करते हैं, उस तरीके से। तो ये कनेक्शन बहुत तेज़ी से प्रोग्रेस करेगा और उससे भी आपको अपना खोया हुआ कॉन्फिडेंस वापस मिलेगा कि कमी मुझ में नहीं थी, वो पास्ट के ही लोग फालतू थे। एंड डेफिनेटली चैरियट ये भी कंफर्म कर रहा है यहाँ पर कि इस फर्स्ट मीटिंग में ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होगी। अगर कोई कल्चरल डिफरेंसेस आप दोनों के बीच में, यहाँ पर भी दोबारा ब्लैक एंड वाइट आया है चैरियट की एनर्जी में, अगर आप लोग की परवरिश अलग अलग राज्यों में हुई है या अलग अलग देशों में हुई है या और किसी रीज़न से अगर किसी तरीके का कोई डिफरेंस आप लोगों में है, तो उन सब चीज़ों के बारे में भी बातें करने में आप लोगों को बहुत मज़ा आ रहा होगा। इनफैक्ट चैरियट यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपसे ज़्यादा सीरियस इस चीज़ को लेके आपका फ्यूचर स्पाउस होगा, और वो कितना सीरियस है आपके बारे में, इस कनेक्शन को लेके, वो जेन्युइनली चांस देना चाहते हैं आपको इस कनेक्शन को। इस चीज़ से आपका जो भी डर था वो ख़त्म हो जाएगा और आपको अपनी वैल्यू एकदम से वापस से समझ में आने लगेगी, क्योंकि इतना अफेक्शन और इतनी जल्दी इतना अटैचमेंट पहले कभी किसी ने शो किया नहीं था। इनफैक्ट चैरियट मुझे यहाँ पर ये भी बता रहा है कि आपको भी इससे पहले कभी किसी में इतनी जल्दी इतनी रुचि नहीं आई थी, इतनी जल्दी इतना इंटरेस्ट नहीं आया था जितना आपको आपके फ्यूचर स्पाउस से फर्स्ट मीटिंग में मिलकर इंटरेस्ट डेवलप होगा। ओके, अब आपके चार्म्स देख लेते हैं ग्रुप 3। तो ये मेरे लैप्स पर गिरा, बट दिस इज़ द व्हील ऑफ फॉर्चून। सो डेफिनेटली आई फील ग्रुप 3 किसी तरीके का कोई डिवाइन इंटरवेंशन इन्वॉल्व है आपके और आपके फ्यूचर स्पाउस की मीटिंग में। ऐसा लग रहा है कि अभी तक आपकी जो लव लाइफ है आप पासा फेंकते हो और चांस की बात है कि कुछ अच्छा निकलेगा या नहीं निकलेगा, बट हर चाल, हर एक कदम लीड कर रहा है धीरे धीरे आपको आपके फ्यूचर स्पाउस की ओर लेकर के यूनिवर्स जा रहा है। एनीवे, उस फर्स्ट मीटिंग में डेफिनेटली लाइक आई सेड जो भी डिफरेंसेस हैं आप लोगों के वो डिस्कस होंगे। ज़िंदगी में जो जो रिस्क आपने लिए हैं उसके बारे में आप उनको बताओगे, उन्होंने जो रिस्क लिए हैं उसके बारे में आप उन्हें बताएंगे। ये मुमकिन है। एंड अगेन, ट्रैवलिंग की, घूमने फिरने की क्या शौक़ हैं आपके, क्या चीज़ें आपको पसंद हैं, प्यार के क्या मायने हैं आपके लिए, ऐसी थोड़ी डीप बातें भी आप लोगों के बीच में हो सकती हैं।
अगर आप दोनों रिलीजियस हैं या स्पिरिचुअल हैं या थोड़ा इस तरीके के टॉपिक्स पर आप लोगों को बात करना पसंद है, तो हो सकता है आपको थोड़ा पास्ट लाइफ और इस तरीके के कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के ऊपर भी बात करो। आप लोगों के लिए लॉयल्टी कितना महत्व रखती है एक रिलेशनशिप में, या फिर व्हाट आर द कीज़ ऑफ अ सक्सेसफुल रिलेशनशिप, एक अच्छी सक्सेसफुल मैरिज के लिए क्या क्या होना ज़रूरी होता है, उन सब चीज़ों के बारे में डिस्कशन आप लोगों के बीच में होगा। आपके साथ पहले ऐसा हो चुका है ग्रुप 3 कि सामने वाले पार्टनर को इम्प्रेस करने के चक्कर में आप मुखौटा पहन लेते हो, आप ऐसी बातें करते हो या ऐसे पेश आते हो जिससे कि आपको होप हो कि यार ये इम्प्रेस हो जाए मेरे से। बट इस इंसान से जब आप मिलोगे, जब आप अपने फ्यूचर स्पाउस से मिलोगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं होगा। बहुत ऑथेंटिकली बिहेव करोगे आप भी और आपके फ्यूचर स्पाउस भी। इनफैक्ट अगर पास्ट का कोई डिस्कशन होता भी है तो भी इतना क्लियर हो जाएगा आपको कि आप शायद आपके फ्यूचर स्पाउस की लव लाइफ में इतना कुछ खास हुआ नहीं जितना आपके में हुआ है, लेकिन अगर आपको इस बात का डर है कि वो आपको जज करेंगे, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। वो सिर्फ आपके दिमाग की खिचड़ी है, उनके दिमाग में ऐसा कुछ भी नहीं आएगा। उनको आपके पास्ट से कोई लेना देना नहीं होगा, आपके पास्ट में उनको कोई इंटरेस्ट नहीं होगा। उनको सिर्फ आपको ज़्यादा बेहतर जानने में दिलचस्पी होगी। ऑलराइट ग्रुप 3, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो ज़रूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। नए हैं अगर आप मेरे चैनल पर तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और सब्सक्राइब करते वक्त बेल आइकन भी दबाइए ताकि आपसे कोई नया अपलोड मिस ना हो पाए। आपसे भी बार मिलती हूँ। बाय।